یہ सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, जमीन खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा, वतन जो मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को जिंदगी समझो इसी को जिंदगी मानो। मोहतरम उस्ताद इकराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी और मेरे प्यारे वतन के रोशन मुस्तकबिल अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक पुरवकार दिन की याद मना रहे हैं जो हमारी कौमी तारीख का सबसे दरहशा बाब है और एक ऐसा दिन जो हमें अपनी अजीम जिदोजहद आज़ादी की याद दिलाता है। वो दिन जब दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद, खुद मुख्तार और इस्लामी रियासत पाकिस्तान नमूदार हुई। ये महज एक तारीख नहीं बल्कि एक अहद है, एक दास्तान है लाजवाल कुर्बानियों की, बेमिसाल इस्तकामत की और अनथक मेहनत की। जब हम 14 अगस्त की बात करते हैं तो हमारी निगाहों के सामने एक नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों कुर्बानियों का मंजर उभरता है। ये वो दिन है जब बरसगीर के मुसलमानों ने सदियों की गुलामी की जंजीरें तोड़ी, जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरा। यह दिन महज एक रियासत का जन्म नहीं था बल्कि ये शहीदों के खून से लिखी गई तहरीर थी जिसकी हर सतर पर जज्बा हुर्रियत का उन्वान रकम था। इन गुमनाम शुहदा की लाजवाब दास्तान जिन्होंने अपने लहू से आजादी की शम्मा रोशन की ताकि आने वाली नस्लें गुलामी की तारीकी से निकलकर आजादी के पुरनूर साए में सांस ले सके। अजीज तलबा, ये आजादी हमें यूं ही प्लेट में रखकर नहीं मिली, इसके पीछे एक अजीम विजन था, एक ऐसा ख्वाब जो सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा। इकबाल के ख्वाब की ताबीर थी एक ऐसे हिते का तस्वुर जहां मुसलमान अपने दीन, अपनी सकाफत और अपनी इक़्तिदार के मुताबिक जिंदगी गुजार सके, और इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए ऐसा कायद था जिसकी क़यादत बेमिसाल थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो मर्द आहन जिनकी बसीरत ने करोड़ों मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। उन्हें अपनी दशमदी, अपनी अज़्म मुसम्मम और अपनी बेलोस कुर्बानी से वो कारनामा सर अंजाम दिया जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था। यह कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर है जिन्होंने बीमारी और थकावट के बावजूद एक लम्हा भी आराम नहीं किया और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत की। मेरे नौजवान साथियों, पाकिस्तान सिर्फ एक जोग्राफियाई खिता नहीं है, एक जज्बा है, एक मंजिल है। क्या मैं पाकिस्तान के बाद से हमारे अजीम मुल्क ने बेपनाह चैलेंजेस का सामना किया, मगर हर कड़े वक्त में कौम ने अपनी जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा किया। आज अगर हम अपने तालीमी इदारों को देखें तो हमारे तलबा तालीम के मैदान में नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हमारी बच्चियां और बच्चे हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, चाहे वो खेल के मैदान हो जहां हमारे नौजवानों ने दुनिया को अपनी सलाहियतों से दंग किया, या तालीम के मैदान जहां हमारे तलबा ने दुनिया के आला यूनिवर्सिटी में अपनी कारकर्दगी दिखाई। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत और फहर इसकी बहादुर फौज है। ये वो शेर दिल जवान है जो दिन रात हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। उन्होंने हर बैरूनी खतरे के खिलाफ मुल्क की सालमियत और हिफाजत को यकीनी बनाया है, चाहे वो 1965 की जंग हो, 1971 की कारगिल का मैदान हो, या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग, या फिर 7 मई 2025 को इंडिया का हमला। हमारी फौज ने साबित किया है कि वह सरहदों पर सीसा पलाई दीवार बनी खड़ी है। उन्हें अपनी जानों का नजराना पेश करके यह साबित किया है कि मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्सीर है। इनकी कुर्बानियां हमें सिखाती हैं कि आजादी की कदर क्या है और इसे कैसे बरकरार रखा जाए। अजीज तलबा और तालिबात, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक खुद मुख्तार, तरक्की पजीर और बावकार मुल्क है। हम एक जिंदा कौम है जिसने हर चैलेंज को एक मौका में बदला है। आज पाकिस्तान एटमी ताकत है, यह हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की अलामत है। इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब हम मुत्हिद हों तो कोई भी ताकत हमारी तरफ बुरी नजर से नहीं दे सकती। हमारी ललकार में वो दम है, हमारी तलवार में वो धार है कि कोई भी हमें चैलेंज करने की जरूरत नहीं कर सकता। ये ना सिर्फ दिफाई मैदान में हमारी ताकत का मजहर है बल्कि हमारे साइंसदानों, इंजीनियर के अनथक मेहनत और काबिलियत का भी मुबोलता सबूत है। मेरे प्यारे नौजवानों, आप इस अजीम कौम का मुस्तकबिल है। आप वो मेहमान हैं जो पाकिस्तान को मजीद तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। आज इस मुबारक दिन पर हम सब यह अहद करें कि हम अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो देंगे। हम अपने अंदर कायद जैसी लगन, इकबाल जैसी बसीरत और अपने शुहदा जैसी कुर्बानी का जज्बा पैदा करेंगे। हमें अपने वतन की सालमियत, तरक्की और वकार के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी। हमें अपने तालीमी मैदान में, अपने अखलाक में, अपने किरदार में वो बुलंदियां हासिल करनी है कि दुनिया हमें फख्र से देखे। मुल्क की आन बान और शान पर जान कुर्बान करना ही असल हुब्बुल वतनी है। ये महज नारों से नहीं बल्कि अमल से साबित होता है। हमें तरक्की याफ्ता पूरा
اور خوشحال پاکستان کے لیے دن رات محنت کرنی ہوگی۔ ہر شہری دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے جس شعبے میں موجود ہو ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے تو کرپشن اور قربہ پروری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ قوانین کی پابندی امیر غریب کے فرق کے بغیر کی جائے اور نوجوانوں میں مایوسی کو ختم کیا جائے تاکہ مایوسی کفر ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم سے اس پاک سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں تو یقیناً آپ کا زندگی کا کوئی مقصد ہوگا۔ آپ نے اس مقصد کو پائے۔ قوموں کی زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں۔ اگر ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر ہمیں اتنی بڑی دنیا میں زمین کا ایک ٹکڑا لے دیا ہے تو ہمیں بھی قربانی دے کر اس کی سالمیت کو یقینی بنانا ہے تاکہ ہم آئندہ نسلوں تک ایک پرامن خوشحال پاکستان منتقل کر سکیں اور اپنے حصے کی قربانی ہر ایک کو دینا ہوگی۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔